जय हिंद साथियों, आपका लवली जीके ट्रिक में फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे आज राजस्थान के भौतिक प्रदेश को लेकर, जो बीच में आपके में लेके आए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ये हर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो कि पीछे जितने भी एग्जाम हुए हैं, तो एक क्वेश्चन के साथ अपने कई क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन हमारा मनने जा रहा है दोस्तों, राजस्थान में अंतःस्थलीय प्रभाव के मैदान को किस रूप में जाना जाता है या किस रूप में जाना जाता है। तो पहला अपना ऑप्शन है उत्कात भूमि या बुराट का क्षेत्र या शेखावटी प्रदेश या कोई नहीं। अंतःस्थलीय प्रभाव को बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों, बताइएगा। हाँ, इसका सही आंसर रहने वाला है शेखावटी प्रदेश। क्या रहने वाला है? शेखावटी प्रदेश रहने वाला है। तो बता दो शेखावटी प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं। तो दोस्तों लिख लेना, सीकर आता है, चूरू आता है और झुंझुनू आता है। चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना जो अभी मना है, नीम का थाना जो अभी मना है दोस्तों, ध्यान रखना। फिर बात की शेखावटी का नाम किसने दिया था, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना दोस्तों, WN नॉर्डन ने दिया था। WN नॉर्डन ने दिया था। मुख्य नदी पूछूं यहाँ की कौन सी है, तो मुख्य नदी है कौन सी, कांतली नदी। कौन सी नदी है? कांतली नदी यहाँ की मुख्य नदी है। कांतली नदी के बारे में जानेंगे दोस्तों, ध्यान रखना। ये कांतली नदी है, कांतली नदी का उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियों से। कहां से होता है? खंडेला की पहाड़ियों से होता है। विलुप्त कहां होती है? मंडरेला में जाकर। कहां? मंडरेला में। तो ध्यान रखना दोस्तों, खंडेला, मंडेला, मंडरेला है वो, वैसे बोलना मंडेला है। खंडेला की पहाड़ियां कहां पड़ती है? सीकर में पड़ती है। मंडरेला पूछूं तो झुंझुनू में है। कहां है? झुंझुनू में है दोस्तों, ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और जो भौतिक प्रदेश में, अब मैं आपको बता देता हूं। चारागाह, चारागाह व घास के मैदान को, घास के मैदान को बीड़ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बीड़ के नाम से जाना जाता है। ढूंढार क्षेत्र में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो बीड़ा। किस नाम से जाना जाता है? बीड़ा। तो इसका सही आंसर क्या था? शेखावटी था। क्या था? शेखावटी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास ये रहा। थार मरुस्थल में ये डांड लिखा हुआ है दोस्तों। क्या लिखा है? डांड। डांड या रन, ये डांड या रन है। तो बताइए दोस्तों, थार के मरुस्थल में डांड या रन के नाम से कौन जाना जाता है? चंद्रकार बालुका स्तूप में गर्त या बेसिन को कहा जाता है, या मरुस्थल में पलाया है, ये दोस्तों ध्यान रखना, पलाया, और या नकलिस्तान को कहा जाता है। आपको सही आंसर देना है दोस्तों, बताइए इसका सही आंसर क्या है। हाँ दोस्तों बताता हूं मैं, डांड या रन ये क्या होती हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, अस्थायी झीलें होती हैं। क्या होती हैं? अस्थायी झीलें होती हैं, जो कि राजस्थान के पश्चिम में स्थित होती हैं। खारे पानी की झीलें होती है। किसकी होती है? खारे पानी की झीलें होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मरुस्थल में पलाया झीलें होगी। क्या होगी? मरुस्थल में पलाया झीलें होगी। चलिए दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बता दूं एक और नकलिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं कि नकलिस्तान क्या है। नकलिस्तान दोस्तों ध्यान रखना, मरुस्थल में, जो मरुस्थल में झील है, मरुस्थल में झील है, झील के चारों ओर, झील के चारों ओर हरी हरी घास को क्या देगा? नाम दिया गया है नकलिस्तान। ध्यान रखना दोस्तों, अपने मरुस्थल में जाएंगे, अचानक से ही आपको एक झील दिखाई देती है, उसके पास हरी हरी घास दिखाई देती है, तो अपने को यूं अजीब सा लगा कि क्या पता ये नकली सा क्या दिख रहा है, तो नकलिस्तान नाम दे दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आप मुझे कमेंट कीजिएगा क्या रहने वाला है। मैं बताता हूं आपको पूरा बांका पट्टी के बारे में। जानिए दोस्तों, पढ़ते हैं साथ में बांका पट्टी के बारे में। इसका आंसर कहिए, कमेंट क्या रहने वाला है दोस्तों। ये है बांका पट्टी। क्या है? बांका पट्टी है, जो इस तरह अपने पढ़ेंगे। बांका पट्टी मेड़ता नागौर से लेकर, कहां से? मेड़ता नागौर से लेकर दोस्तों ध्यान रखना, पुष्कर अजमेर तक है। कहां है? पुष्कर अजमेर तक है। इसका नाम दोस्तों ध्यान रखना, कुब्बड़ पट्टी है। क्या है? कुब्बड़ पट्टी भी नाम है। इसका नाम क्या है? नागौरी उच्च भूमि भी है। क्या नाम है? नागौरी उच्च भूमि भी है। कुब्बड़, कुब्बड़ निकल गई, मतलब इसमें समस्या किसकी है? फ्लोराइड की है। किसकी है? फ्लोराइड से ग्रसित है, इससे शरीर में रोग होता है, कुब्बड़ निकल जाती है। जब कुब्बड़ निकल जाती है इंसान के, तो वो
टेढ़ा टेढ़ा चलता है तो नाम पड़ा क्या? टेढ़ा पट्टी। क्या नाम पड़ा? टेढ़ा पट्टी पड़ा। जब टेढ़ा टेढ़ा चलता है तो गांव में लोग उसको बोल देते हैं क्या? बांका चल रहा है, तो नाम पड़ा क्या? बांका पट्टी। क्या नाम पड़ा? बांका पट्टी पड़ा। लेकिन अदनीश बोर्ड ने तो और कुछ ही पूछ लिया। क्या पूछा? होंच पट्टी पूछा कि होंच पट्टी किसका नाम है। दोस्तों ध्यान रखना, होंच पट्टी भी इसी का नाम है। फ्लोराइड की समस्या है तो इसका नाम फ्लोरोसिस के नाम से भी जाना जाता है। फ्लोरोसिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये था अपना क्वेश्चन। अब उसके बाद दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। अब आगे लाठी सीरीज। लाठी सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। लाठी सीरीज किससे संबंधित है? पेट्रोलियम क्षेत्र से है, जल प्रवाह से है, या जिप्सम पट्टी से है, या लिग्नाइट से है। ये आपके चार ऑप्शन है। आपको सही आंसर का कमेंट करना है। दोस्तों बताइए क्या रहने वाला है इसका सही आंसर। तो दोस्तों बता दूं, लाठी सीरीज के बारे में अपने पढ़ेंगे। लाठी सीरीज की शुरुआत होती है कहां से कहां तक? तो लाठी सीरीज की शुरुआत होती है मोहनगढ़ से लेकर, मोहनगढ़ कहां पड़ता है? जैसलमेर में। मोहनगढ़ से लेकर पोखरण तक है। कहां है? मोहनगढ़ से लेकर पोखरण तक है। तो इसकी लंबाई कितनी है पूछूं तो लंबाई 80 किलोमीटर है। तो चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई पूछूं तो 60 किलोमीटर है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका और भी नाम है क्या? भूगर्भिक खनिज पट्टी भी कहते हैं। भूगर्भिक खनिज पट्टी भी कहते हैं। भूगर्भिक खनिज पट्टी भी कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? वैसे जिप्सम पट्टी भी के नाम से जाना जाता है। जिप्सम पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पहले सरस्वती नदी बहती थी, जिससे बहने के बाद यहाँ पानी रुका तो इसको जल पट्टी भी नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? जल पट्टी भी नाम दे दिया गया। जब जल रुका तो पास में घास पैदा हुई, हरी भरी घास हुई। तो कौन सी घास थी? सेवन घास थी। तो इसलिए इसके नाम देते हैं सेवन पट्टी। अब ध्यान रखना, लाठी सीरीज ध्यान रखना कहां से कहां तक है? मोहनगढ़ से लेकर पोखरण तक है। इसकी लंबाई पूछूं तो 80 किलोमीटर है और चौड़ाई पूछूं तो 60 किलोमीटर है। एक ये भूगर्भिक खनिज पट्टी है। यहाँ पर जल रुका तो नाम हुआ जल पट्टी, जल रुका तो हरी हरी घास हुई, इसका नाम पड़ा सेवन घास पट्टी पड़ा। क्या पड़ा? सेवन घास पट्टी पड़ा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा कि आकलवुड फॉसिल पार्क किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में है, बालोतरा में है, या सांचौर में है, या बाड़मेर में है? इसका सही आंसर आपको बताना है दोस्तों। हाँ बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, कमेंट कीजिएगा दोस्तों। हाँ इसका आंसर सही रहने वाला है, कुछ बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। इसका सही आंसर रहने वाला है जैसलमेर। क्या रहने वाला है? जैसलमेर। 18 करोड़ वर्ष पुराने, 18 करोड़ वर्ष पुराने यहाँ क्या मिले थे? आकलवुड, आकलवुड फॉसिल मिले थे। इसे क्या कहा जाता है? तो जीवाश्म पार्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवाश्म पार्क भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना, जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है? जैसलमेर में है। अक्कलवुड फॉसिल पार्क पूछे तो भी जैसलमेर में है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है नागौर उच्च भूमि औसत ऊंचाई कितनी है? नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई कितनी है आपको ये बताना है दोस्तों। ध्यान रखना, इसका सही आंसर कमेंट कीजिएगा। कितना रहने वाला है? ए या बी या सी या डी? कौन कौन से हो सकते हैं इसके आंसर? तो सी दोस्तों, इसका सही आंसर है सी। कितना? 300 से लेकर 500 के बीच में इसकी औसत ऊंचाई रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाप बोल्ड बैंड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बालोतरा में है, सांचौर में है, फलोदी में है, या बीकानेर में है? दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर रहने वाला है, ध्यान रखना, भाप एक तहसील है जो कहाँ पड़ती है? फलोदी में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? फलोदी में पड़ती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? फलोदी। क्या हो जाएगा? फलोदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अरावली दूसरी सबसे ऊंची चोटी बतानी है आपको। अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी बतानी है तो आपको पहली पता होनी चाहिए, फिर दूसरी होगी, तीसरी होगी, चौथी होगी, पांचवी होगी, यूं करके कम से कम आपको 10 चोटियां याद होनी चाहिए दोस्तों। चलिए इन्होंने पूछा तो दूसरी है, पहली आपको पता है गुरु शिखर है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो ध्यान रखना 1722 मीटर है या 1727 मीटर है। दोनों में से एक क्वेश्चन मतलब एक ऑप्शन दिया जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद
दूसरी पूछूं तो कौन सी होगी, एक हमारा ट्रिक याद करवाता हूं दोस्तों, कौन सी है। गुरु से दिल में जरा आशा रखो, क्या रखो, जरा आशा रखो। गुरु से दिल में जरा आशा रखो। उसके बाद लिखाता हूं कि कुमा धोनी ने जय बोली, जय बोली, ऋषि ने कमल सूंधा, ऋषि ने कमल सूंधा। वापिस सुनिएगा, गुरु से दिल में जरा आशा रखो, कुमा धोनी ने जय बोली, ऋषि ने कमल सूंधा। जी हाँ दोस्तों, गुरु से गुरु सीकर हो चुकी है, शेर से आ चुकी है शेर, तो दूसरी ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, शेर हो जाएगी। दिल से दिलवाड़ा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दिलवाड़ा हो जाएगी। तो शेर की ऊंचाई बता दो दोस्तों कितनी है, 1597 मीटर है। कितनी है, 1597 मीटर है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी उत्तरी अरावली से संबंध नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हमारे राजस्थान में ये अरावली है। इसको मैंने 3 भागों में आपको पढ़ाया हुआ है, 3 भागों में पढ़ाया हुआ है। ये है उत्तरी अरावली, ये है मध्य अरावली, ये है दक्षिणी अरावली। ठीक है, कितनी है भागों में बांटा, 3 भागों में। ये है उत्तरी, बीच वाली मध्य में, नीचे वाली है दक्षिणी अरावली के नाम से जानी जाती है। तो इसमें से 3 चोटियां उत्तरी अरावली की है, लेकिन एक चोटी नहीं है। तो वो आपको पहचानना है, निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बताइए। पहला बैराट, दूसरा सिरावास, तीसरा नाग पहाड़, और चौथा कौन सा हो सकता है, बिल्लाली। तो इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों, ध्यान रखना, ध्यान रखना, क्या रहने वाला है, जी हाँ, नाग पहाड़ी। नाग पहाड़, नाग पहाड़ी कहाँ है, अजमेर में है। यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है, वह नदी कौन सी है, लूणी नदी है। कौन सी है, लूणी नदी का उद्गम पूछूं तो नागपाड़ से होता है। कहां से होता है, नागपाड़ से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में अवस्थित है, नहीं है। दोस्तों ध्यान रखना, तो कमलनाथ अचलगढ़ की पूछूं तो ये सर सिरोही में है। ठीक है, सही बात है। दिलवाड़ा पूछूं तो ये भी सिरोही में है। शेर पूछूं तो ये भी सिरोही में है। सर कमलनाथ कहाँ है, कमलनाथ दोस्तों ध्यान रखना सिरोही में नहीं है, उदयपुर में है। कहाँ है, उदयपुर में है। 1001 मीटर ऊंची है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृत अवस्थित सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर दोस्तों बताइएगा आप मुझे, कौन सा रहने वाला है। सही आंसर बताना है आपको, बता रहा हूं मैं आपको। अदर बात क्या, कि उड़िया का पठार सबसे ऊंचा उड़ता है, वह तो सबसे ऊपर होता है। तो उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। कौन सा है, ऊंचा पठार है। सर कितना ऊंचा है, 1360 मीटर है। कौन सा है, 1360 मीटर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार पूछू तो उड़िया का पठार है, जो उड़ता है वही तो ऊंचा होता है। तो 1360 मीटर ऊंचा है। ये है कहाँ, माउंट आबू में है। कहाँ है, माउंट आबू में है। सर ये तो हमें तो पता था, लेकिन सेकंड बताइए कहाँ है। सेकंड ऊंचा पूछू तो पठार कौन सा होगा दोस्तों, आबू का पठार होगा। कौन सा होगा, आबू का पठार होगा। आबू का पठार कहाँ है, ये भी सिरोही में है। कहाँ है, सिरोही में है। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये लसाड़िया का पठार है, ये इसका सही आंसर रहने वाला है। राजसमंद में नहीं है। कहाँ, पहले था उदयपुर में, अब कहाँ आ चुका है, सुलंबर में। कहाँ आ चुका है, सुलंबर में आ चुका है। इसे उबड़ खबड़ का भी पठार कहते हैं। क्या कहते हैं, उबड़ खबड़ का भी पठार कहते हैं। उसके बाद बैंसरोड़गढ़ में बिजोलिया के मध्य पठारी प्रदेश कहलाता है। कौन सा कहलाता है, बोराट का पठार कहलाता है, या उड़िया का पठार कहलाता है, या ऊपरमाल का पठार कहलाता है, या मेसा का पठार कहलाता है। जी दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। मेसा का पठार बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ में है, तो चित्तौड़ का किला भी मेसा के पठार पर है। कहाँ है, मेसा के पठार पे है। चित्तौड़ का किला भी कहाँ है, मेसा का पठार। एक और पूछा जाता है दोस्तों, कांकनवाड़ी का पठार। कौन सा, कांकनवाड़ी का पठार कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ है, कांकनवाड़ी का पठार अलवर में। कहाँ है, अलवर में है। उसके बाद इसका सही आंसर रहने वाला है, कौन सा था, बैंसरोड़गढ़ और बिजोलिया के बीच में ऊपर में ऊपरमाल का पठार है। कौन सा है, ऊपरमाल का पठार है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, नाकोड़ा पर्वत को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के
क्षेत्र और नाम से भी जाना जाता है? तो 56 पर्वत या 56 की पहाड़ियां या भाकर या गिरवा? तो बता दो दोस्तों, ये इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? जी बता दूं, गिरवा, गिरवा की बात करूं तो कहाँ है? उदयपुर में। ठीक है। उसके बाद भाकर, 56 की पहाड़ियां या 56 पर्वत, इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ध्यान रखना, गिरवा तो उदयपुर में है। तसरी नुमा पहाड़ियों को कहते हैं, क्या कहते हैं? तसरी नुमा पहाड़ियों को कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। इसका सही आंसर रहने वाला है 56 की पहाड़ियां। क्या कहने वाला है? 56 की पहाड़ियां कहाँ है? बालोतरा में स्थित है। क्या है? बालोतरा में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखना। ये राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है, लघु माउंट आबू कहा जाता है। समझ गए? यहाँ मंदिर पूछूं तो कौन सा मंदिर है? हल्देश्वर जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? हल्देश्वर जी का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मालखेत की पहाड़ियां अवस्थित हैं नीम का थाने में, सीकर में, झुंझुनू में, कोटपुतली बहरोड में? तो सही आंसर आपको बताना है दोस्तों, मालखेत की पहाड़ियां कहाँ है? सीकर में है। कहाँ है? सीकर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालखेत की पहाड़ियां हो चुकी है दोस्तों। फिर से आगे क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। मलानी, मलानी पहाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है मलानी पहाड़ी? मलानी क्षेत्र, ध्यान रखना, बाड़मेर के क्षेत्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बाड़मेर के क्षेत्र को कहा जाता है। बताइए इसका सही आंसर, जालोर, पाली या बाड़मेर जैसलमेर या जालोर बाड़मेर या सिरोही पाली? तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका सही आंसर रहने वाला है, क्या रहने वाला है? कीजिए कीजिए, कमेंट कीजिए, शाबाश। इसका सही आंसर रहने वाला है जालोर बाड़मेर, अब लिख लेना बालोतरा। क्या लिख लेना? बालोतरा स्थित है। ठीक है, यहाँ स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जल महल के उपनाम से किसे जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना दोस्तों, इसका सही आंसर इसका क्या रहने वाला है? तो चंदन का नलकूप या बाटूड़ा का कुआं या नकलिस्तान या पोखरण? नकलिस्तान दोस्तों मैं आपको बता के गया था, मरुस्थल में झील के पास हरी हरी घास को नकलिस्तान कहा जाता है। तो मुझे ये बताओ, रेगिस्तान का जलमहल कौन सा है? बटाड़ू का कुआं है। कौन सा है? बटाड़ू का कुआं है। वह इसका सही आंसर रहने वाला है। उसके बाद भीम की डूंगरी पहाड़ी वर्तमान में किस जिले में आ गई है? खेर जयपुर में है, खेरथल तिजारा में, कोटपुतली बहरोड या निमकित थाने में है? बताना है दोस्तों आपको इसका सही आंसर। जी दोस्तों, भीम की डूंगरी मैं बता देता हूं, पहले कहां थी? जयपुर में थी। कहां थी? जयपुर में थी। अब कहां आ चुकी है? तो जयपुर से अलग हुआ था कोटपुतली बहरोड में। कहां आ चुकी है? कोटपुतली बहरोड में आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, शिवपुर घाट या सूर्रा घाट और देवारी है, ये क्या चीज है? ये अरावली की नदियां घाटी है? नहीं। अरावली की दर्रे हैं या है या नहीं? खनन के केंद्र है या नहीं? नदियों के उद्गम है? तो आपको इसका सही आंसर बताना है। कीजिए, कमेंट कीजिएगा, शाबाश। जी हाँ, इसका सही आंसर रहने वाला है शिवपुर घाट, सूर्रा घाट, देवारी की नाल, ये सब के सब क्या है? अरावली की दर्रे हैं। क्या है? अरावली की दर्रे हैं। शाबाश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहता है कि कौन पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान को विभाजित करती है? जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। ये हमारा प्यारा सा राजस्थान है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी है राजस्थान में, पश्चिमी घाट श्रेणी या विंध्याचल श्रेणी या पूर्वांचल श्रेणी या अरावली? इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? कमेंट कीजिएगा, फिर मैं बताता हूँ आपको एक एक बात। जी हाँ दोस्तों, बता दूं, ये हमारा प्यारा सा राजस्थान है। राजस्थान के अंदर क्या स्थित है? अरावली स्थित है। क्या स्थित है? अरावली। अरावली राजस्थान को दो भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? दो भागों में बांटती है। ये भी ध्यान रखना। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना कि 50 सेमी वर्षा रेखा भी राजस्थान को दो भागों में बांटती है। अरावली भी राजस्थान को दो भागों में बांटती है। 50 सेमी वर्षा रेखा भी राजस्थान को दो भागों में बांटती है, पूर्वी और पश्चिमी भी, ये भी आप ध्यान रखना। अब सर अरावली की बात आई तो मुझे ये बता दो कि अरावली की शुरुआत राजस्थान में कहां से होती है? तो सिरोही से होती है। कहां से होती है? सिरोही से होती है। लास्ट पूछू तो नीम का थाना। नीम का थाना, नीम का थाना कहां पड़ता है? सीकर में पड़ता है। अरावली की टोटल लंबाई पूछू तो 992 मीटर है। कितनी है? 992 किलोमीटर में है। उसके बाद राजस्थान में कितनी है? तो 550 है। कितनी है? राजस्थान में 550 है। कितना प्रतिशत हुआ? तो 80% भाग राजस्थान में है। 80% भाग राजस्थान में है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद मुझे ये बता दो कि राजस्थान के अलावा कौन कौन से राज्य में है?
तो ध्यान रखना, एक तो गुजरात में है, कहाँ है, गुजरात में है, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद दोस्तों ध्यान रखना दिल्ली तक जाती है। कहाँ तक जाती है, दिल्ली तक जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा स्क्रीन पर, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान राज्य में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली हुई है। अरावली पर्वत की कुल लंबाई कितनी है, अरावली पर्वत की कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई मैंने दोस्तों आपको बता दी है कितनी है, 692 किलोमीटर है। कितनी है, 692 किलोमीटर है। राजस्थान में 550 किलोमीटर है। और कितनी प्रतिशत है, 80% है। ये भी ध्यान रखना, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि अरावली की राजस्थान में कितने प्रतिशत लंबाई है, तो 80% है, ये भी ध्यान रखना। और बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, राजस्थान में अरावली श्रृंखला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। जी हाँ सर, दोस्तों ध्यान रखना, ये चेन्नई से समुद्र तल से मापा गया है। तो यहां से औसत ऊंचाई अरावली की कितनी है, 930, 1000 फीट या 16 फीट या 1600 फीट, सॉरी। उसके बाद डी है 550 फीट। तो इसका सही आंसर रहने वाला क्या रहने वाला है दोस्तों, बताइएगा, कमेंट कीजिएगा फटाफट। इसका सही आंसर रहने वाला है 930 फीट, 930 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, उदयपुर नगर के आसपास विस्तृत पहाड़ियां कहलाती है। जी दोस्तों, बता के गया था, पहले पढ़ चुके हैं अपने पीछे। बताइए कौन सा है, भाकर होगा, गिरवा होगा, पावेर होगा या खमेर होगा। इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों, क्या रहने वाला है, पता है। जी हाँ दोस्तों, गिरवा रहने वाला है। क्या रहने वाला है, गिरवा रहने वाला है। ध्यान रखना, तसरी नुमा पहाड़ी क्या कहलाती है, तसरी नुमा पहाड़ी क्या कहलाती है, गिरवा कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं। राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं। उदयपुर को कहा जाता है, जालौर को कहा जाता है, डूंगरपुर को कहा जाता है या बांसवाड़ा को। तो इसका सही आंसर रहने वाला है क्या, कि बांसवाड़ा। क्या रहने वाला है, बांसवाड़ा रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है। तो बताइए, मंडलगढ़ भीलवाड़ा में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है, नानी सिरड़ी पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी या मानदेसर का पठार या बिजासन पहाड़ी। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों, बताइएगा फटाफट। जी हाँ, इसका सही आंसर रहने वाला है बिजासन पहाड़ी। कौन सी है, बिजासन पहाड़ी है। उसके बाद फुलवारी की नाल आ चुकी है। फुलवारी की नाल कौन से जिले में स्थित है, उदयपुर में, राजसमंद में या कोटा में या बूंदी में। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखना, कौन सी जिले में स्थित है, तो उदयपुर में स्थित है। कहाँ है, उदयपुर में है। इसका फुलवारी का नाम क्यों पड़ा, ये प्रत्येक वर्ष फूलों से ढकी रहती है, फूलों से ढकी रहती है, इसलिए क्या नाम पड़ा, फुलवारी की नाल नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा, फुलवारी की नाल नाम पड़ा। दोस्तों, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास के। आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करना, कमेंट करना आपको अच्छी लगे तो। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। चाहे राजस्थान में आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमसे हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। प्रत्येक 8 बजे, मतलब प्रत्येक दिन 8 बजे हमारे राजस्थान की क्लास होती है। उसके बाद 9 बजे पशु परिचर के पशुपालन की भाग की क्लास रहती है। दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, वहां आपको पीडीएफ वगैरह उपलब्ध हो सकती है। दोस्तों, ध्यान रखना, मैं लिंक दे दूंगा नीचे वीडियो के, वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ऐसी ही वीडियो और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।